अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तोकीर अहमद। आप देख रहे हैं BHP मीडिया हाउस। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत तशरीफ लाए हैं, मैं अगर यूं कहूं नौजवानों के लिए एक विजन, एक मिशन, फ्यूचर हमें नजर आता है नौजवानों का बेहतर, जिनके पास एक विजन है, मिशन है। मेरी मुराद पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राजा फैजान साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको सर। बहुत शुक्रिया भाई। सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का विजन, मिशन और जो नौजवानों के लिए लाहे अमल है वो क्या है आपका? ये सबसे पहले तो हमने जब अपनी तलबा सियासत का आगाज़ किया 2011-12 में, तो उस वक्त तक हमें ये नहीं था कि हम फ्यूचर में जाके अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। हमारा एक प्रेशर ग्रुप था और मकसद सिर्फ ये था कि स्टूडेंट्स की तरबियत करके इन्हें माशरे में कोशिश की जाए कि बेहतर इंसान बनाने की, और उन लोगों को तैयार किया जाए सिस्टम में जाके आगे, ताकि वो कल को कुछ बन के कुछ पाकिस्तान के लिए कर सके। स्टेट यूथ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? स्टेट यूथ पार्लियामेंट तो बनी उसके बाद। अच्छा, उससे पहले हमने 2012-13 से जब ये आगाज़ लिया तो हम मुख्तलिफ तलबा तंजीमों में थे, हमारे अलाइंस बने होते थे तलबा तंजीमों के। उसकी बेस पे हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते थे, साथ उनकी मतलब तरबियत करते थे और उनको लेके चलते थे डिफरेंट सिनेरियोज पर, पब्लिक इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे आवाज़ भी उठाते थे। और बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान जिनको जो पढ़े लिखे होते थे ज़्यादा, उनको हम ये मोटिवेट करते थे कि आप CSS करें, सिस्टम में जाएं, आप ISSB का इम्तिहान दें, आप सिस्टम में जाएं, ताकि कल को आप जाके मुल्क के लिए बेहतर फैसले कर सकें। सर देखें, आवाज उठाना और अमल से बताना ये बहुत डिफरेंस है। आवाज तो सारे उठाते हैं, आप में और बाकियों में क्या फर्क है? मैं अपनी इसीलिए बात पूरी करना चाह रहा हूँ। देखें, हमने जब आगाज़ किया ना, तो हमें उस वक्त तक नहीं था कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। हम एक तरह से नौजवानों की तरबियत करके उनको लेके चल रहे थे। फिर एक ऐसा टाइम आया कि हमें ये महसूस हुआ कि हमारे पास एक ऐसी नौजवानों की का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। स्टेट यूथ पार्लियामेंट जब हमने बनाई 2016 में, उसका ये मकसद था कि हम जो हमारे इश्यूज हैं उस पे ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाया जाए कि हम जो जब ये मामलात होते हैं, मिसाल के तौर पे पैलेस्टाइन का इशू था, नजरिए पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे मामलात होते थे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना था वो आगे उस तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो सकी चीज़ें, तो उस पे जो छेड़छाड़ की जाती थी उस पे हमारा प्रेशर ग्रुप था। कश्मीर और फलस्तीन का काजी उम्मत मुस्लिमा में जहाँ पे भी जब कोई इस तरह का मामला होता था, हम उसकी आवाज़ बनते थे। इसी तरह उस प्लेटफॉर्म को हम लेके चले, 6-7 साल हम उसे लेके चले। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का कोई फ्यूचर ही नहीं है। यूथ की जितनी तंजीमें हैं उसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि 1984 में ज़ियाउल हक साहब ने कारनामा सर अंजाम दिया था कि हमारी जो तलबा तंजीमें हैं उन्हें बैन कर दिया था। उसके बाद आप देखें जो लॉट आई है, आपके नवाज शरीफ साहब थे, इनके बाद उनकी औलाद आगे आ जाएगी, कोई आम आदमी ऊपर नहीं जा सकता।